आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आज़ादी का जश्न इस बार बेहद खास होने जा रहा है। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर शहर सज गया है, तिरंगा बांटा जा रहा है, उत्साह का माहौल अभी से दिख रहा है। इस बीच एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। रात में नगर निगम का बुलडोजर कचहरी के पास वकीलों के चैम्बर पर चला है। करीब 35 चैम्बर हॉस्टल की दीवार से सटाकर बना लिए गए थे, सभी को तोड़ दिया गया है। बच्चों से भरी स्कूली बस सुबह बारिश के दौरान कहां अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। 13 स्कूली बच्चे इसमें घायल हुए हैं। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में डीजे के साथ अब किस वाहन को बैन कर दिया गया है। गन्ने के खेत में नाबालिग को खींचने के दूसरे आरोपी को पुलिस ने कहां से मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। झुमका तिराहा पर क्यों टकराए नौजवानों के गुट, अब किसने कराया फर्जी IAS विप्रा शर्मा गैंग पर मुकदमा। नगर निगम बोर्ड की बैठक में कुत्ते बंदरों के हमले के बाद उन्हें कब पकड़े जाने की बात तय हुई है। उर्स शाह शराफती में 15 अगस्त को परचम कुशाई, खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। जश्न आज़ादी की सालगिरह से पहले सजा शहर। तिरंगा यात्राओं के बाद अब बारी आज़ादी की एक और सालगिरह धूमधाम से मनाए जाने की है। उसके लिए शहर सज गया है। सरकारी दफ्तरों से लेकर प्रमुख चौराहे रोशनी से नहा रहे हैं। पार्कों में भी सजावट की गई है। आइए आपको जश्न आज़ादी की पूर्व संध्या पर शहर का नज़ारा दिखाते हैं। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आइए हम आपको दिखाते हैं स्वतंत्रता दिवस की शाम को किस तरीके से, स्वतंत्रता दिवस से पहले जो शाम है उसमें बरेली किस तरीके से सज चुका है। हर बरस की भांति इस बार भी नगर निगम ने और प्रशासन ने मिलकर सभी चौराहों को और सभी पार्कों को सजाया गया है और सभी महापुरुषों के जितने भी स्थल हैं सभी साफ सफाई बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है। भावना बहुत सी जागृत हो रही है कि हमारे देश में, हमारे बरेली में सब हिंदू मुस्लिम सिख है, जितने भी धर्म के लोग हैं सब एकजुट होकर मना रहे हैं। ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मीन पर घर आया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर SP सिटी मानुष पारिक की अगुवाई में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और अन्य जगहों पर चेकिंग की गई। संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनसे पूछताछ हुई। होटल के रजिस्टर देखने के बाद वहां रुकने वालों का ब्यौरा भी देखा गया। इससे पहले अफसरों नेताओं ने तिरंगा यात्राएं निकालकर हर घर तिरंगा के लिए अलग जगाई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति सभागार GIC ऑडिटोरियम में प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, शहर के गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविद और विद्यार्थियों की उपस्थिति में चित्रकला
प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। दरगाह अल हज़रत के मदरसा मंदिर इस्लाम में भी स्वतंत्रता दिवस पर जश्न आज़ादी और मुस्लिम नौजवानों की जिम्मेदारी विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के सचिव हाफिज इमरान रज़ा बरकाती ने बिहार कला में तिरंगे बांटे। इस दौरान सलीम खान, हसीन खान, शकील खान, इरफान खान, नईम खान, नफीस खान, शाकिर खान, वासिफ रज़ा, नवाजिश खान, जिशान खान वगैरह मौजूद रहे। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में डीजे के साथ छोटा हाथी भी प्रतिबंधित। ईद मिलादुन्नबी 26 अगस्त को है। मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह अल हज़रत से उसका ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ जुलूसों की तैयारी भी शुरू हो गई है। ईद मिलादुन्नबी पर नए और पुराने शहर से 2 दिन जुलूस निकाला जाता है। कोहाड़ा पीर से अंजुमन खुद्दाम रसूल की तरफ से निकलने वाले जुलूस को लेकर कोतवाली में बैठक हुई। सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम ने कमेटी के लोगों से मशवरा करने के बाद साफ कर दिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी डीजे पर पाबंदी रहेगी। जुलूस में शामिल होने वाली अंजुमनें सुराही का इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी टुक टुक यानी ई रिक्शा पर। छोटा हाथी और इससे बड़े वाहन जुलूस में शामिल नहीं होने दिए जाएंगे। अंजुमन खुद्दाम रसूल के सेक्रेटरी शान रज़ा ने बताया कि हमारे पास जुलूस में सुराही की परमिशन है। बगैर परमिशन के अगर कोई अंजुमन डीजे लेकर आती है तो पुलिस उसे जब्त कर लेगी। अंजुमनें अगर डीजे लाती हैं तो उसके लिए उन्हें प्रशासन और पुलिस से अलग से अनुमति लेनी होगी। नए शहर में कोहाड़ा पीर से शुरू होकर दरगाह अल हज़रत जाने वाला जुलूस 26 अगस्त को निकलेगा, जबकि उससे पहले अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जुलूस 25 अगस्त को पुराना शहर के मुन्ना खान नीम से निकाला जाएगा। बारिश के बीच बच्चों से भरी स्कूली बस का एक्सीडेंट। थाना भोजीपुरा के इलाके में सुबह जब बारिश हो रही थी तो बच्चों से भरी मिनी स्कूली बस से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। जटाऊपट्टी गांव के पास बस मार्ग से उतरकर पेड़ से जा टकराई। बस में करीब 31 बच्चे सवार थे जो अपने अपने घरों से कस्बे के न्यू इंग्लैंड दुकोना से स्कूल के लिए जा रहे थे। इनमें 13 बच्चे घायल हो गए। बच्चों की चीखों की आवाज़ पर राहगीर मदद के लिए दौड़ आए। पुलिस को सूचना दी गई। घायल बच्चों को एम्बुलेंस से SRMS मेडिकल कॉलेज में इलाज को ले जाया गया। सूचना मिलने पर उनके पेरेंट्स भी घबराकर SRMS पहुंच गए। वो हादसे के बाद गुस्से में दिखे। एक पेरेंट्स का कहना तो यहाँ तक था कि ड्राइवर नाबालिग है। प्रबंधन उससे पुरानी हो चुकी बस का संचालन करा रहा था। मामला ये था, हम लोग इनसे पिछले 6 महीने से सीख रहे हैं कि भाई साहब अपने ट्रांसपोर्ट ठीक कर लो, हम पैसा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी इनने वही बस भेजी जिस बस में कुछ नहीं है, ना तो उसकी फिटनेस होगी ना बीमा होगा। 2010 से पुराना मॉडल बस है और पूरी बस ऐसे करके हिलती है। प्लस उसमें जो ड्राइवर गया वो ड्राइवर है मात्र 14 साल या 15 साल का लड़का होगा, ना तो उस पर लाइसेंस है ना कुछ है। आप बस देख सकते हो, उस ड्राइवर को बुला सकते हैं, वो बताएगा कि बस की क्या हालत है। उससे कल मैंने बोला, मैंने कहा भाई इसको क्यों लेकर आ जाता है इस बस को, तो बोला भाई साहब जो स्कूल के ऑनर है वो ये कहते हैं बस यही लेके जाओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बच्चे आ जाएंगे। तो ये लोग पिछले एक साल से बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। 13 बच्चे घायल हुए हैं। बस में बच्चे थे 31 और जो बस है वो बस है 12-14 बच्चों की। उसमें भेड़ बकरियों की तरह, पहली बात तो इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कतई खत्म है। ये भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को घुसेड़ते हैं उसमें, एक के ऊपर एक। ये बच्चा खड़ा है, आप बच्चे से खुद पूछ लो कैसे बैठ के आते हैं। कोई नीचे बैठ के आता है। 700 रुपए ट्रांसपोर्ट काट रहे हैं ये, तो किस लिए काट रहे हैं? हालांकि पुलिस ने ड्राइवर के नाबालिग होने की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। 13 बच्चों में किसी के हाथ पैर तो बहुतों के सिर में चोट आई है। कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है। ज्यादातर को मरहम पट्टी के बाद अस्पताल से घरों के लिए भेज दिया गया है। दिनांक 14 अगस्त 2026 को प्रातः समय लगभग 7 बजे थाना भोजीपुरा अंतर्गत न्यू इंग्लैंड प्राइवेट स्कूल की एक बस जिसमें 13 बच्चे सवार थे, वह सड़क किनारे एक पेड़ से अनियंत्रित होकर टकरा गई। सभी बच्चों को हल्की चोटें आई। इनको उपचार हेतु SRMS हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जिसमें से 9 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। शेष 4 बच्चों को बेहतर उपचार हेतु ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। घटनास्थल ग्राम जटाऊपट्टी के पास का है। इस घटना में सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कचहरी के पास वकीलों के चैम्बर पर चला बुलडोजर। रात जब अंधेरा फैल चुका था, नगर निगम की टीम भारी फोर्स के साथ कचहरी के पास ट्रांजिट हॉस्टल पहुंची। यहां हॉस्टल की दीवार से सटाकर बनाए गए वकीलों के स्थायी और अस्थायी चैम्बर तोड़ दिए गए। थोड़े ही प्रयास के बाद करीब 35 चैम्बर धराशायी हो गए। जब तक वकीलों को बुलडोजर एक्शन की जानकारी मिली, नगर निगम का अभियान पूरा हो चुका था। नगर निगम अफसरों का कहना है कि CM ग्रिड योजना के तहत सड़क पर फुटपाथ निर्माण में आ रही बाधा को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ जिन वकीलों के चैम्बर तोड़े गए हैं वो दिन भर मलबे के बीच डटे रहे। उन्होंने नगर निगम की इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। धर्मवीर सिंह एडवोकेट, कोषाध्यक्ष बरेली बार एसोसिएशन बरेली।
अधिवक्ताओं ने अगर कोई निर्माण करवाए हैं और मजबूरी में अधिवक्ताओं के पास वर्तमान में बैठने के लिए चैम्बर्स नहीं है, करीब यहाँ पर 600 से लेकर 700 अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए स्थान नहीं है, जो कि प्रशासन को कई बार लिख के दिया जा चुका है कि अधिवक्ताओं के लिए निर्माण कराया जाए, लेकिन निर्माण नहीं कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता कहाँ जाए? उसे अपनी एक कुर्सी डालकर मेज डाल के प्रैक्टिस करनी है, वो कहाँ बैठे? यानी कि आप ये समझिए कि छोले कुलचे वाले को, चाय वाले को, चाट वाले को तो कहीं भी खड़ा होके, सब्जी वाले को कहीं खड़ा होके वो अपनी सब्जी बेच सकता है या कुछ कर सकता है। अधिवक्ता एक कुर्सी और मेज डाल के अपनी वकालत नहीं कर सकता है, वो भी 10 बजे से 5 बजे तक। उस पे अगर अधिवक्ताओं ने यहाँ बैठने के लिए अपने कुछ निर्माण किया और बैठे, उस पे अगर उनको तोड़ना ही था तो आप पहले बता देते। वो अपना, जब ये पहले नाला खुलने को आया, नाले के ऊपर बैठे हैं, नाला खुलवाने की बात आई तो अधिवक्ताओं ने अपना निर्माण अपने आप स्वयं हटा लिया था और नाला पूरा साफ करवाया था। अगर आप पहले बता देते कि ये अब हटाना है तो हम लोग हटा लेते, अपने आप हटा लेते, लेकिन हम कहीं उठा के नहीं ले जा रहे हैं, ना हम किसी को कुछ कर रहे हैं। केवल अधिवक्ता एक प्रैक्टिस कर रहा है, एक गरीब मुवक्किल के लिए यहाँ बैठा है जिससे कि उसको न्याय दिलवा पाए। चैम्बर तो लगभग यहाँ पर 30-35 चैम्बर है वहां तक, जो कि सभी तोड़ दिए गए हैं। और बिल्कुल 5 साल पहले और बताया भी उनकी, और तो और कई एक अधिवक्ताओं की फाइलें भी उनकी उसमें थी, रैक में थी, वो फाइलें भी, सामान भी सब कुछ हो गया। तो ये लेकिन एक समझना चाहिए, अगर आपको तोड़वाना ही था तो एक अधिवक्ताओं को बता देते, वो आपका बात मानते और वो अपना निर्माण भी हटा लेते। रील के चक्कर में झुमका तिराहे पर भिड़े नौजवान। झुमका तिराहा पर अक्सर युवाओं को रील बनाते आपने देखा होगा, लेकिन वहीं से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि द लीडर हिंदी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में 2 गुट भिड़े दिखाई दे रहे हैं। बताते हैं कि उनमें पहले रील बनाने को लेकर कहा सुनी हुई, उसके बाद वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे। मामला पुलिस तक भी पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों को समझाकर शांत कर दिया गया। चेतावनी भी दी है कि आइंदा मारपीट की तो कड़ी कार्रवाई का सामना करेंगे। कुत्तों बंदरों के हमले से गूंजा नगर निगम बोर्ड। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की सुबह 11 बजे से बैठक हुई। करीब 5:15 बजे तक चली बैठक में एक एक करके तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ज्यादातर प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं, कुछ को पार्षदों के विरोध के बाद स्थगित कर दिया गया है, जिन्हें अगली बैठक में रखा जाएगा। पार्षदों की तरफ से बाशिंदों पर बंदरों कुत्तों के हमले का मामला प्रमुखता से उठाया गया। बताया गया कि किस तरह सड़क पर कुत्ते और घरों की छतों पर बंदर कोराम मचा रहे हैं। महापौर ने इस मामले में 15 दिन के भीतर टेंडर करके बंदर कुत्तों को पकड़े जाने के निर्देश दिए। सपा पार्षद राजेश अग्रवाल ने डीडीपुरम में फूड पार्क को जमीन देने के संबंध में सवाल उठाया, पूछा कि जमीन किस तरह से दी गई है। अधिकारियों ने इसका जवाब अगली मीटिंग में देने की बात कही। मोहल्ले कॉलोनियों में टूटी सड़कों का मामला भी उठा। पार्षद शमीम अहमद ने जुमे के दिन मीटिंग बुलाने को लेकर विरोध दर्ज कराया। पार्षदों के साथ बैठक में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उर्स शाह शराफती में 15 अगस्त को परचम कुशाई। हज़रत शाह मौलाना शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के 59वें उर्स के कार्यक्रमों का पोस्टर शुक्रवार को दरगाह पर जिम्मेदारान एवं उर्स इंतजामिया कमेटी की तरफ से जारी किया गया। मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया कि उर्स शाह शराफती का आगाज 15 अगस्त शनिवार को पारंपरिक जुलूस परचम कुशाई से होगा। जुलूस बाद नमाज ज़ुहर दोपहर 3 बजे दरगाह वापस पहुँचेगा। तब सज्जादा नशीन शाह मोहम्मद गाजी मियाँ परचम नस्ब करेंगे। 22 से 25 अगस्त तक मुख्य उर्स के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें तरी मुशायरे और उलमा कराम की तकरीर होंगी। 25 अगस्त को सुबह 11 बजे कुल होगा और दुआ के साथ उर्फ का समापन हो जाएगा। इस मौके पर मौलाना मुख्तार सकलैनी, हाजी लतीफ़ सकलैनी, मौलाना जान आलम सकलैनी, मुर्तज़ा सकलैनी, आफ्ताब सकलैनी, मन्ना सकलैनी, राशिद सकलैनी, खुर्रम सकलैनी, आमिर सकलैनी, मोहसिन सकलैनी वगैरह अन्य लोग मौजूद रहे। परचून की दुकान पर जा रहे किसान पर कुत्ते का हमला। देवरानिया थाने के खाता गांव में 40 साल के पुरनलाल मौर्य पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने कुत्ते को भगाकर उनकी जान बचाई। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आया गया। पुरनलाल ने बताया कि वो शुक्रवार सुबह बच्चों के लिए नाश्ता और घर का सामान लेने परचून की दुकान पर गए थे। सामान लेकर लौटते वक्त अचानक एक जंगली कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। उनके दोनों हाथों समेत शरीर के कई हिस्सों पर काटा है। पहले उन्हें एम्बुलेंस की मदद से CHC और फिर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने प्रधान और प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। पूरनलाल मौर्य जी, हम दुकान पर परचून सामान लेकर आ रहे थे, जंगली कुत्ते ने एकदम हमला कर दिया। अच्छा, कहाँ पर हमला करा है आपके? गली में। अच्छा, कहाँ काटा कुत्ते ने? कुत्ते ने ये काटा है, पैरों में है, हाथों में, ये देखो। अच्छा,
इससे पहले भी हमला कर चुके हैं कुत्ते का? पहले तो नहीं करा पहले, कब करा था आपके ऊपर हमला? अभी 1 घंटे पहले। तो सामान लेने आ रहे थे, ये दुकान सामान लेके आ रहे थे वापस। जेवर के साथ गुल्लक चोरी करने वाला गिरफ्तार। थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने ट्यूलिया में हुई चोरी की वारदात को खोल दिया है। चोरी पप्पू के घर में हुई थी। चोर घर का ताला तोड़कर अलमारी से सोने के जेवर और बच्चे की मिट्टी की गुल्लक चोरी करके ले गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद चोर की तलाश शुरू की। 1 सप्ताह बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्यूलिया अंडरपास के सर्विस रोड से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि तलाशी लेने पर उससे सोने के 2 मंगलसूत्र, 3800 रुपए, एक ओप्पो मोबाइल और एक मिट्टी की गुल्लक बरामद हुई है। उसका नाम दीपू है और वो ट्यूलिया का ही रहने वाला है। उसे अब कोर्ट में पेश कर दिया गया है। झारखंड से अफीम लेकर पहुंचे युवक को पकड़ा। सुभाष नगर पुलिस ने झारखंड से अफीम लाकर बेचने वाले एक युवक को पकड़ लिया, तब जबकि वह रामगंगा रेलवे स्टेशन से मदर्स पब्लिक स्कूल की तरफ जा रहा था। इंस्पेक्टर सतीश कुमार नैन ने बताया कि तलाशी लेने पर उससे 402 ग्राम अफीम, मोबाइल और नकदी मिली है। इसका नाम नरेंद्र निवासी खजुराई, थाना बिशारतगंज है। पूछताछ में उसने बताया कि झारखंड से अफीम लाकर बरेली में सप्लाई करता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। नौकरी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला। आरटीओ कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए ठग लिए जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रेमनगर थाने के शाहबाद मोहल्ले में रहने वाले अमन अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी मुलाकात आरटीओ कार्यालय में कार्यरत एक शख्स से हुई थी। उसने उन्हें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती की जानकारी दी। कहा कि इसके लिए लखनऊ जाकर 2 लोगों से मिलना पड़ेगा। जब उनसे जाकर मिला तो उन दोनों ने नौकरी दिलाने के लिए 5 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा कराने की बात कही और 20,000 रुपए प्रतिमाह वेतन का भरोसा दिलाया। 10 नवंबर 2025 को पिता के साथ लखनऊ गए। वहां आवास पर नकद 5,000 रुपए ले लिए गए। दिसंबर 2025 में उन्हें ईमेल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिला, जिसके बाद उन्होंने आरटीओ कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। जनवरी 2026 में जब वेतन और सिक्योरिटी राशि की रसीद के बारे में पूछा गया तो कह दिया गया कि 5 लाख रुपए नौकरी लगवाने के एवज में लिए गए थे। नौकरी जारी रखने के लिए अतिरिक्त रुपए देने का दबाव बनाया गया। 20,000 रुपए प्रतिमाह वेतन का आश्वासन दिया था, लेकिन खाते में केवल 11,605 रुपए ही आए। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद उन्हें काम करने से रोक दिया गया है। पुलिस इस चौंकाने वाले मामले की छानबीन कर रही है। फर्जी आईएएस विप्रा शर्मा गैंग पर एक और मुकदमा। जनपद न्यायालय से रिटायर्ड कर्मचारी ने फर्जी आईएएस बनकर ठगी करने में जेल गई विप्रा शर्मा और पिता पर मुकदमा दर्ज कराया है। बारादरी थाने के अशोक विहार में रहने वाले राधेश्याम ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी पहचान नौकरी के दौरान सिंचाई विभाग के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र कुमार शर्मा से हुई थी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री डॉक्टर विप्रा शर्मा सचिवालय लखनऊ में आईएएस अधिकारी हैं। वो उनके बेटों की नौकरी लगवा सकती है। इसके लिए अगस्त 2022 में उन्हें ग्रेटर ग्रीन पार्क स्थित आवास पर बुलाया गया, जहां उनसे दोनों बेटों की नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की गई। विश्वास में आकर उन्होंने 7 लाख रुपए नकद, दोनों बेटों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां और फोटो दे दिए। आरोप है कि इसके बाद उनके घर पर दोनों बेटों के नाम से नियुक्ति पत्र भेजे गए। बाद में 3 लाख रुपए और मांगे, जिन्हें सितंबर 2022 में अलग अलग तिथियों पर ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। जब वो बेटों को लेकर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे तो संबंधित कार्यालय ने नियुक्ति पत्रों को फर्जी बताया। जब विप्रा शर्मा और उनके पिता से रुपए वापस मांगे गए तो केवल 2 लाख लौटाए और शेष 8 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने एफआईआर लिखकर छानबीन शुरू कर दी है। गन्ने के खेत का दूसरा आरोपी भी मुठभेड़ में गिरफ्तार। नवाबगंज थाने की पुलिस ने नाबालिग छात्रा को गन्ने के खेत में खींच कर ले जाने वाले दूसरे आरोपी को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और 1 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुठभेड़ जरेली की पुलिया के पास बड़ा गांव जाने वाले मार्ग पर हुई है। तब जबकि पुलिस गश्त कर रही थी, इसी दौरान आरोपी दिखाई दिया तो उसकी घेराबंदी की गई। उसने बचने के लिए पुलिस पर फायर किया तो जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। उसका नाम मुन्ने पुत्र नन्हे निवासी ग्राम पंडरी है। इलाज के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 13/8/2026 को थाना नवाबगंज जिला बरेली पुलिस के द्वारा दौरान मुठभेड़ एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी कार्यवाही में गिरफ्तार अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। प्राथमिक पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा अपना नाम मुन्ने पुत्र नन्हे निवासी पंडरी समीप बरौर, थाना नवाबगंज जिला बरेली, उम्र 32 वर्ष बताया गया है। साथ ही साथ गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्र में पिछले दिनों जो नाबालिग के साथ की घटना हुई थी उसे अपने एक अन्य सहयोगी विमलेश कुमार, जो पूर्व में ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है,
के साथ किया जाना स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक नाजायज तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, 320 रुपये, 1 आधार कार्ड और 1 पोको का मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है। इस पर एक छेड़खानी का मुकदमा पूर्व से पंजीकृत है। घायल व गिरफ्तार अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। पति के अचानक लापता हो जाने से पत्नी परेशान। थाना इज्जतनगर के इलाके खजूरिया घाट में रहने वाले अर्जुन सिंह लापता हो गए हैं। 1 सप्ताह पहले घर से निकले और उसके बाद वापस नहीं लौटे हैं। पत्नी अंजलि गुप्ता ने तलाश में नाकाम हो जाने के बाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराकर पति को तलाश करने की मांग की है। बताया है कि वो बटलर में एक कपड़े के शोरूम पर काम करते थे। उनके पास मोबाइल भी है, लेकिन वो उनके गायब होने के बाद से ही स्विच ऑफ है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद अर्जुन सिंह की तलाश शुरू कर दी है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।